Dear students, let's we learn some applications of simple application of what? Percentage. Okay, simple application मतलब परसेंटेज कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास 6 में भी था, उसको पढ़े थे। देखो एग्जाम्पल, राधिका स्पेंड्स 350 रुपीज़ एवरी मंथ। हर महीना कितना स्पेंड करता है? 350 रुपीज़। इफ दिस इज 70%, अगर वो 350 इज व्हाट 70% ऑफ हर पॉकेट मनी, देन फाइंड हर पॉकेट मनी। तब उसका पॉकेट मनी ढूंढने के लिए बोला। ओके, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? लेट्स राधिका's पॉकेट मनी इज इक्वल टू ₹X। ओके, लेट राधिका's पॉकेट मनी X। राधिका's पॉकेट मनी X। ओके, लेट राधिका's पॉकेट मनी X। ओके, मनी स्पेंट इज इक्वल टू कितना खर्चा कर रहा है? मनी स्पेंट इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच? 350। 350 रुपया खर्चा कर रहा है। ओके, कितना खर्चा कर रहा है? वो कितना परसेंट का? 350 रुपया जो खर्चा कर रहा है वो उसका 70% है। ऑल्सो द मनी स्पेंट इज इक्वल टू 70% ऑफ X। ओके, ऑल्सो द मनी स्पेंट इज इक्वल टू 70% ऑफ X का कितना? 70% X है। ओके, 70% ऑफ X इज इक्वल टू कितना था? ₹350 है, हाँ कि नहीं? 70% ऑफ X इज इक्वल टू 3। देन नेक्स्ट देखो, 70% मीन्स 70/100 ऑफ X मीन्स इंटू X इज इक्वल टू 350। ओके, इज इक्वल टू व्हाट? 350। X इज इक्वल टू क्या होगा? X इज इक्वल टू देखो 350 तो पहले ही है, 350 ये वाला देखो इंटू है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा 100/70। ओके, 0 काट डालेंगे, 7 on 7, 7 5 जा 35। ओके, और 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500। कितना हो गया? 500। X इज इक्वल टू व्हाट? X इज इक्वल टू ₹500। ओके, तो लिखेंगे क्या? हेंस राधिका's पॉकेट मनी इज ₹500। क्या लिखेंगे? हेंस राधिका's पॉकेट मनी इज ₹500। कितना हो गया? राधिका का पॉकेट मनी क्या हो गया? ₹500 हो गया। ओके, नोट डाउन। देखो बेटा, दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? इन ए फैमिली ऑफ 25 पर्सन्स। देखो फैमिली कितने मेंबर्स का? 25 वाले। ओके, टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज इक्वल टू 25। ओके, देखो इन ए फैमिली ऑफ 25 पर्सन 72% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। 25 फैमिली से 72 क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एंड 16 रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड रेस्ट डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। कुल कितना लोग थे? 25 लोग थे। उनमें से 72% का लोग हिंदी पढ़ते हैं, सर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एंड 16% का लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और बाकी जो बचे हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। पूछा क्या? देखो, फाइंड द
नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड नॉन ऑफ द न्यूज़पेपर, इनमें से कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, नॉन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो मांगा क्या, जो आदमी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। देखो सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ द पर्सन हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओके, नंबर ऑफ द पर्सन हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, number of the person who read English newspaper is equal to what, 72% of 25 का 72%। सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, देखो 72/100 इंटू 25 इंटू वाट 25 1 जा 25 मतलब 4 होगा, और 4 में काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 2 जा 32, 4 8 जा 32। आंसर इज इक्वल टू 18। ओके, 18। कितना लोग, 18 लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके, नंबर ऑफ द पर्सन हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ द पर्सन who read हिंदी न्यूज़पेपर, कितना परसेंट, 16% का लोग पढ़ते हैं। 16% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए फैमिली इज इक्वल टू 25, तो 16 ऑफ 25। ओके, तो उसको सॉल्व करेंगे तो होगा 16/100 इंटू 25, काट डालेंगे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और हो गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 4। देखो वो एक 25 वाला फैमिली का 18 लोग पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर और 4 आदमी पढ़ते हैं हिंदी न्यूज़पेपर। तो लेफ्ट जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, क्या बोला, देखो रेस्ट डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, और जो बचे हुए हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, देखो नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट any of the 2 newspaper इज इक्वल टू क्या होगा, देखो कुल लोग थे 25, उनमें से 18 पढ़ते हैं इंग्लिश एंड 4 पढ़ते हैं हिंदी। तो उसको सॉल्व करेंगे तो होगा 25 माइनस 22 होगा 3 आदमी जो कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं इज इक्वल टू 3 पर्सन। ओके, कितना आदमी, 3 पर्सन, 3 पर्सन, यही था वो प्रॉब्लम, सॉरी आंसर। In a family of 25 persons, 72% read English newspaper and 16% read Hindi newspaper and rest do not read the newspaper. And बचे हुए लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। Find the number of person who read none of the newspaper. देखो तो सॉल्व कैसे करेंगे, नंबर ऑफ द पर्सन who read English newspaper is equal to 72% of 25 is equal to 72/100 into 25, काट डालेंगे तो होगा 18%। क्या हो गए 18%, और नंबर ऑफ पर्सन हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर इज इक्वल टू
16 of 25 is equal 16% of 25 is equal to 4%. Okay. Number of person who do not read any of the two newspaper is equal to 25 minus 18 plus 4. ब्रैकेट वाला काम पहले किया. 18 plus 4 is equal to 22. 25 minus 22 is equal to 3 persons. टोटल कितने आदमी? 3 आदमी जो बिल्कुल हिंदी और अंग्रेजी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते. ओके, नोट डाउन. देखो एग्जाम्पल 3 क्या कहता है. ड्यूरिंग द ब्लड डोनेशन कैंप इन ए स्कूल 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स डोनेट ब्लड. ओके, एक ब्लड डोनेशन कैंप में कुल 60% ऑफ स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट डोनेट ब्लड. मतलब 100% से मात्र 60% ही बच्चा जो कि ब्लड डोनेट किए हैं. If the number of students who did not donate blood was 480. जो बच्चे हुए स्टूडेंट, जो 40% का स्टूडेंट, उनका नंबर कितना 480 थे. उनका नंबर कितना 480. ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. तो स्कूल में कुल कितना बच्चा या कितना स्टूडेंट थे. देखो सॉल्यूशन क्या होगा. student who donate blood. देखो स्टूडेंट who donate blood इज इक्वल टू 60%. कितने थे 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट. ओके, सिक्सटी % ऑफ टोटल स्टूडेंट. और बोला क्या, जो स्टूडेंट ब्लड नहीं दिए हैं उनका नंबर है 480. ओके, मतलब रे student who did not donate blood, student who did not donate blood is equal to 100 minus 60 is equal to 40%. और 40% is equal to how much. देखो इधर बोला है 40% इज इक्वल टू 480 नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके, वो डाटा गिवन, ये डाटा क्या, ये वाला गिवन हमको दिया है. क्या 40% इज इक्वल टू दिया है हमको 480. ओके, तो हम उसको सॉल्व करेंगे बेटा. देखो 40% इज इक्वल टू 480. तो 1% इज इक्वल टू व्हाट, 1% इज इक्वल टू 480 बाई 40 होगा. यस और नो. 40% इज इक्वल टू 480, 1% इज इक्वल टू 480 बाई 40. 100% इज इक्वल टू हमको कितना निकालना है, 100% स्टूडेंट निकालना है. 100% इज इक्वल टू क्या होगा 480 बाई 40 इंटू 100. यस और नो. देखो 0 काट सकते हो. 4 में काटोगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 और 0 बचा कितना 120 इंटू 10. हाँ कि नहीं. सॉल्व करेंगे तो होगा 1200. टोटल कितना स्टूडेंट थे उस स्कूल में. पूछा क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. लिखना हेंस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज इक्वल टू 1200. ओके, क्या होगा हेंस द total number of students
in the school is what? 1200 1200, हाँ कि नहीं? स्टूडेंट जो ब्लड डोनेट किए थे वो थे 60%, जो नहीं किए वो थे 40%, हाँ कि नहीं? तो 40% इज इक्वल टू 480 है, 40% इज इक्वल टू 480 स्टूडेंट, 1% इज इक्वल टू 480 बाई 40 होगा। 100% मांगा है हमको टोटल, 100% इज इक्वल टू 480 बाई 40 इंटू 100, तो सॉल्व करने से हो जाएगा 1200। Hence the total number of students in the school is 1200। ओके, अगर वो मांगा, अगर वो मांगेगा कि कितना नंबर 60% स्टूडेंट जो ब्लड डोनेशन किए हैं उनका वैल्यू निकाला, तो देखो 1% इज इक्वल टू, मैंने निकाला था 1% इज इक्वल टू 480 बाई 40। देखो 1% इज इक्वल टू 480 बाई 40, तो 60% इज इक्वल टू क्या होगा? 480 बाई 40 इंटू 60। yes or no? काट सकते हो, 120 होगा, 120 इंटू 6 क्या होगा? 6 0 जा 0, गुना करेंगे एंड 6 2 जा 12, 1 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 720 स्टूडेंट्स जो ब्लड डोनेशन किए हैं, और जो नहीं किए हैं वो थे 480। टोटल कितने स्टूडेंट? सबको मिला लो 720 और 480, सबको मिलाने के बाद होगा 0, 8 प्लस 2 10 होगा 0 1, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। टोटल कितना हो गया? 1200, 1200 हो गया, हाँ कि नहीं? वो था आंसर। देखो बेटा एग्जाम्पल, वो 4 एग्जाम्पल है, वो क्या कहता है? देखो ए प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम ए बायर और ए सेलर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं? बायर से भी 2% लेते हैं और सेलर से भी 2% लेते हैं। ओके, बायर से अगर कोई बाय करेगा तो वहाँ वो 2% 2% जितना प्रॉपर्टी बाय करेगा उसका 2% डीलर को देगा। अगर कोई बेचेगा तो वो भी 2% डीलर को देगा। ओके, देखो फ्रॉम ए बायर और सेलर प्रॉपर्टी इफ मिस्टर रामलाल पेड 20,000, अगर मिस्टर रामलाल ने 20,000 पेड किए आज कमीशन फॉर परचेजिंग ए फ्लैट, मिस्टर रामलाल ने एक फ्लैट खरीदा जो एक कमीशन के तौर पर उन्होंने 20,000 प्रॉपर्टी 20,000 दिया। ओके, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फ्लैट? फ्लैट का वैल्यू कितना था? तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ फ्लैट इज इक्वल टू एक्स। ओके, द वैल्यू ऑफ फ्लैट बी व्हाट? एक्स। देखो सॉल्यूशन होगा द वैल्यू ऑफ फ्लैट बी एक्स, वैल्यू ऑफ फ्लैट इज इक्वल टू व्हाट? एक्स लेंगे। ओके, तो बोला क्या? एक्स का 2% कितना होगा? देखो 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹20,000, हाँ कि नहीं? 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? ₹20,000। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20,000। ओके, एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा? देखो जो 20,000, तो 20,000 लिखेंगे इंटू 100/2 होगा। ओके, 100/2, इसको काट डालेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा कट गया, इधर 1 हो गया, तो बचा कितना? 10,000। 10,000 से गुना करेंगे 100,
तो होगा कितना 10,000 से और 2 ज़्यादा जीरो लगेगा, मतलब देखो कितना होगा 10 लाख का प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा। ओके, 10 लाख के लिए उन्होंने 20,000 कमीशन दिए हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ फ्लैट बी एक्स, 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20,000। 2% का मतलब लिखेंगे 2/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20,000। तो ये वाला उधर चल जाएगा तो डिवाइड होगा, तो क्या होगा वो इस रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो 100/2 होगा। तो इसको काट डालेंगे सिंपली, तो बचा कितना, इधर 1000 10,000 हो गया, 10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, चलिए 10 लाख, 10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है द वैल्यू ऑफ फ्लैट कितना है, हेंस द वैल्यू ऑफ फ्लैट, हेंस द वैल्यू ऑफ फ्लैट इज रुपीज 10 लाख। 10 कितना 10 लाख होगा। ओके, अच्छा से लिख रहा हूँ, देखो दिखाई दे रहा है 10 लाख। ओके, हेंस द वैल्यू ऑफ फ्लैट इज रुपीज कितना 10 लाख। ओके, दिस इज द आंसर, नोट डाउन।